Assalamu alaikum. This is the oral for first week of May. Page number 38 from your PP book. उर्दू के सवाल जवाब। हमारे मुल्क का क्या नाम है? जवाब, हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। सूबों के नाम, कितने सूबे हैं पाकिस्तान के? 4। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। सिंध के नाम, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। पानी पीने के आदाब। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 2, बैठकर पीना। नंबर 3, 3 घूंट में पीना। नंबर 4, सीधे हाथ से पीना। नंबर 5, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। घर में दाखिल होते वक्त क्या कहना चाहिए? सबको पता है घर में दाखिल होते वक्त आप क्या कहते हैं? घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना चाहिए। ना ORT कीपर्स डायरी। पेज नंबर 1, MONDAY डे, मंडे। It was a wet day. Page number 2, TUESDAY day, Tuesday. It was a windy day. Page number 3, I went to the shops. Page number 4, WEDNESDAY day, Wednesday. It was a sunny day. Revise page number 1 to 4. Now this is your Urdu copy. हुरूफ की आदि अशकाल लिखिए। आपको जो हुरूफ दिए गए हैं आपको उनकी आदि अशकाल लिखनी है, यानी कि छोटी शक्ल लिखनी है। पहला हुर्फ क्या है? बे। बे की आवाज़ क्या होती है? ब। तो आप यहाँ पर सेंटर की 2 लाइन में ब लिखेंगे। तमाम छोटी अशकाल सेंटर की 2 लाइन में, यानी कि ग्रीन वाली 2 लाइन्स में बनानी है। ठीक है। अगला हुर्फ क्या है? टे। टे की आवाज़ होती है ट। जीम। जीम की आवाज़ होती है ज। सीन। सीन की आवाज़ होती है स। इस तरह से अपना ये पेज कंप्लीट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पेज इज अगेन सेम। फे, गाफ, लाम, मीम, नून, ये। यहाँ पर भी आपको इनकी आदि अशकाल लिखनी है। फे की आवाज़ क्या होती है? फ। गाफ की आवाज़ क्या होती है? ग। और गाफ के ऊपर कितने मरकज़ हैं? 2 मरकज़। लाम, लाम की आवाज़ क्या होती है? ल। मीम, मीम की आवाज़ क्या होती है? म। इस तरह से आपको ये पेज भी कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अगला हुर्फ लिखिए। आपको जो हुर्फ दिए गए हैं आपको उनके बाद वाला हुर्फ लिखना है। उन्हीं को देख के कॉपी नहीं करना, बल्कि इनके बाद जो अगला हुर्फ आता है वो लिखना है। जैसे आपके पास पहला हुर्फ क्या है? ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते। अब बताइए बे के ख़ानदान में ते के बाद क्या आता है? पढ़ के देखिए। बे, पे, ते, टे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? टे। टे के ऊपर छोटी तोय। अगला हुर्फ क्या है? हे। तो हे के बाद हमारे पास क्या आता है? खे। खे के ऊपर एक नुक्ता। दाल। दाल के बाद क्या आता है? डाल। इस तरह से आपको अपना ये काम कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट पेज इज़ ऑल्सो सेम। यहाँ पर भी आपको इसका अगला हुर्फ लिखना है। बे। बे के बाद क्या आएगा? पे। पढ़ के लिखेंगे सब। जे। जे के बाद क्या आता है? जे। सीन, सीन के बाद क्या आता है?
शीन, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। इस तरह से आपको अपना ये काम भी कंप्लीट करना है। नाउ दिस इज़ योर इंग्लिश कॉपी एंड दिस वीक यू हैव टू डू द वर्क इन जीके पोर्शन। इस वीक में आपको जीके पोर्शन में वर्क करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई? दिस इज़ योर रिविजन वर्क। आप पहले ही काम कर चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्लू की स्पेलिंग नहीं लिखी। यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ ब्लू बाय योर सेल्फ। रीड द क्वेश्चन अगेन। व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई? मुझे बताइए स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू। सो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ ब्लू हेयर। BLUE, blue. Write again. BLUE, blue. Okay, with the same pattern you have to write the spelling of blue here. Question number 2. Where do the fishes live? Where do the fishes live? मछलियाँ कहाँ रहती हैं? You know it, आप जानते हैं। Fishes live in water. टीचर ने आपको in water यहाँ पर पहले लिखवाया है ना, IN। गैप देना है यहाँ पर आपको 1 फिंगर का, ठीक है। Now next word is water. IN लिखने के बाद आप थोड़ा सा गैप देंगे, उसके बाद WATER वाटर की स्पेलिंग लिखेंगे, then make a full stop here. IN, make a gap here and then WATER water। ठीक है, इस तरह से आपको अपना काम कंप्लीट करना है। Now question number 3. Which fruit is called the king of fruits? Which fruit is called the king of fruits? फलों का बादशाह कौन से फल को कहा जाता है? Yes, you all know it. Mango. Write the spelling of mango here. MANGO. Mango. MANGO, mango. Complete this page. Now next question is, which animal is called the ship of desert? रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? कौन से जानवर को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट। Yes, you all learned it. आप याद कर चुके हैं। It's camel. Camel. Write the spelling of camel here. Camel. 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 And complete your GK work. Now this is the maths work. First week of May. Forward counting 1 till 50. Start writing from 1 and don't forget to touch the bottom line. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. What come after 10? 11. The line will finish on 20. 20 20. What come after 20? 21. 21, 22, 23 and so on, and it will end on 30. What come after 30? 31. And what come after 31? 41. So you have to complete 1 till 50. Now next work is forward counting 51 till 100. Start from 51.
52, 53. डोंट फॉरगेट टू टच द बॉटम लाइन। टीचर का हर नंबर बॉटम लाइन को टच कर रहा है, इसी तरह से आप भी हर नंबर बॉटम लाइन तक टच करेंगे। 55, 56, 57, 58, 59, 60. What come after 60? 61, then 71, then 81, then 91. Okay? And what come after in last? Last में यहाँ क्या आएगा? 100. So you have to complete forward counting from 1 till 100. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैकवर्ड काउंटिंग 20 till 1। यहाँ पर आपको बैकवर्ड काउंटिंग यानी कि उल्टी गिनती लिखनी है 20 till 1। ठीक है, जिस तरह से हम 1 till 10 लिखते हैं, अब उसी को हम उल्टा करके 10 till 1 लिखेंगे ना। स्टार्ट वर्किंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 10 के बाद क्या आएगा? 20। 20 की लाइन यहाँ पर स्टार्ट कीजिए। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Next topic is what come after the number you have given. You have to write the next number 33. Which number is this? 33. So what come after 33? 33 के बाद क्या आता है? 34. So you have to write here 34. Which number is this? 53. What come after 53? 53 के बाद क्या आता है? 54. Which number is this? 77, 77. 77, 77. So what come after 77? 78. Like this you have to complete this page. Now the next topic is what come before. Now you have to write the number which come before. अब आपको इससे पहले वाला नंबर बताना है, ठीक है? Which number is this? 3. अब आप 3 से उल्टा नंबर पढ़िएगा, बैकवर्ड यानी कि पीछे वाला नंबर पढ़िएगा, आगे मत जाइएगा। What come before 3? 3 से पहले क्या आता है? 1, 2, 3. तो 3 से पहले क्या आया? 2. Now you have to read the backward counting, ठीक है? 7 से पहले क्या आता है? 10, 9, 8, 7, 6. क्या आया 7 से पहले? 6. What come before 11? 11 से पहले क्या आएगा? 10. ठीक है? 23 से पहले क्या आएगा? 22. So you have to complete this work.